नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भारत पाक तनाव के बीच इंदौर से उड़ानें फिर से शुरू। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण बॉर्डर के पास स्थित एयरपोर्ट से उड़ानों का संचालन बंद कर दिया गया था। इसके बाद इन एयरपोर्ट से संचालित होने वाली फ्लाइट्स की बुकिंग भी रोक दी गई थी। इंदौर से जोधपुर, चंडीगढ़ और जम्मू की उड़ानें भी बंद कर दी गई थीं। हालांकि अब इंडिगो एयरलाइंस ने इन रूट्स की बुकिंग फिर से शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष। एमपी के इंदौर शहर में कांग्रेस के जिला शहर अध्यक्ष के बदलाव को लेकर चल रही कवायद फिर से तेज हो गई है। माना जा रहा था कि गुजरात अधिवेशन के बाद इंदौर के जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। इसके बाद पिछले दिनों भोपाल के अलावा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दिल्ली में नामों को लेकर बड़े नेताओं से चर्चा की थी। शहर अध्यक्ष के लिए कई नए नाम सामने आने से समीकरण भी बदल रहे हैं। अब नए समीकरण के तहत नए नाम सामने आए हैं। इनमें दीपू यादव और चिंटू चौकसे का नाम सामने आया है। मंदसौर में किराएदार की जानकारी थाने में देना अब जरूरी। मंदसौर में होटलों, लॉज, धर्मशालाओं और होमस्टे में ठहरने वालों पर अब सख्ती बढ़ेगी। जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर अदिति गर्ग ने सराय अधिनियम 1667 के तहत नया आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र सहित पूरे जिले में प्रभावी रहेगा। कलेक्टर ने अपने आदेश में लिखा कि सभी प्रतिष्ठानों को अपने यहां सीसीटीवी कैमरे इस तरह लगवाने होंगे कि गेस्ट का चेहरा साफ दिखे। साथ ही कम से कम 1 महीने का डीवीआर बैकअप भी रखना होगा। ग्वालियर शहर की 18 सड़कें होंगी डस्ट फ्री। शहर को हरा भरा करने एवं प्रदूषण कम करने के लिए नगर निगम ने प्लानिंग शुरू कर दी है। एसएपी ऑफिस के पास विवेकानंद चौराहा व नाका, चंद्रवदनी झांसी रोड पर फुटपाथ पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों पर उड़ती हुई धूल को कम करने छिड़काव किया जाएगा। शहर की 18 सड़कें डस्ट फ्री की जाएंगी। वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग कराई जाएंगी। इसके अलावा नगर निगम के वाहनों में सीएनजी का उपयोग किया जाएगा। इसमें से कई कार्य इसी महीने शुरू हो जाएंगे और शेष कार्य अगले महीने से शुरू होंगे। भारत पाक सीज फायर पर दिग्विजय के सवाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। गुनाह प्रवास पर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि अब दुनिया भी मान रही है कि पाकिस्तान सरकार आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है। सीज फायर के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से की जा रही गोलीबारी, मिसाइल और ड्रोन अटैक की दिग्विजय ने निंदा करते हुए भारत सरकार से कड़ी प्रतिक्रिया देने की मांग की है। सिंगरौली के संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन पर रोक। सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने सोमवार से जिले के संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश के वर्तमान हालात को देखते हुए सुरक्षा कारणों से यह निर्णय लिया गया है। कलेक्टर ने 9 स्थानों को अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। इनमें एनटीपीसी विंध्यानगर, अदानी पावर प्लांट बधौरा, जेपी पावर प्लांट निगरी और रिलायंस पावर प्लांट सासन शामिल हैं। इसके अलावा इंडियन मिल डिपो जयंत, महान हिंडाल्को पावर एंड स्टील प्लांट बरगवां, एनसीएल मुख्यालय, त्रिमूला इंडस्ट्रीज गोदवाली बरगवां और सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट भी इसमें शामिल हैं। लाडली बहना योजना 24वीं किस्त को लेकर आया बड़ा अपडेट। लाडली बहना योजना के अंतर्गत मई में 24वीं किस्त जारी होनी थी, लेकिन 10 मई निकलने के बाद 11 और 12 मई को भी लाडली बहनों के खातों में किस्त का पैसा नहीं पहुंचा तो वे परेशान हो गईं। उन्हें अब बेसब्री से इंतजार है कि आखिर कब मध्य प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की 24वीं किस्त मिलेगी। बता दें कि लाडली बहना योजना की मई 2025 में जारी होने वाली 24वीं किस्त के 1250 रुपए सीएम मोहन यादव जारी करेंगे। सीएम सीधी जिले के मंझौली में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम मोहन यादव 15 मई को एमपी के सीधी जिले के दौरे पर रहेंगे। इसके लिए सीधी जिले के मंझौली में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नलकूप खनन पर कलेक्टर ने लगाया है प्रतिबंध। भीषण गर्मी में लगातार गिरते भूमिगत जल स्तर को बचाने कलेक्टर मृणाल मीणा ने 1 अप्रैल से 30 जून तक जिले में विशेष परिस्थितियों को छोड़ नलकूप खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन कलेक्टर के आदेश को हवा में उड़ाते हुए एक व्यापारी को नलकूप खनन की अनुमति दे दी गई। मामला वारासिवनी जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत से सामने आया है। बताया गया कि खनन अनुमति पर ग्राम पंचायत और पटवारी ने भी आपत्ति दर्ज करवाई। बावजूद इनकी आपत्तियों पर भी सुनवाई नहीं की गई। व्यापारी ने भी एक खनन की अनुमति पाकर 3 नलकूप खनन कर लिए गए हैं। पूरा मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। एसडीएम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एमपी पीएससी
5 महीने में 15 बड़ी परीक्षाओं का शेड्यूल एमपीपीएससी की कई अहम परीक्षाओं की चयन सूची भले ही रुकी हुई है, 2025 की राज्य सेवा सहित कई परीक्षाएं कोर्ट में अटकी हैं, लेकिन 18 मई से एक बार फिर महत्वपूर्ण परीक्षाओं का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। शुरुआत 18 मई से सहायक संचालक पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 2024 परीक्षा के साथ होने जा रही है। इसके बाद 1 जून को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 होना है। 16 विषयों के लिए यह परीक्षा होगी। उसके बाद 9 से 14 जून तक राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 प्रस्तावित है। अब सेवा प्रदाता का लगेगा अंगूठा, रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा होगा खत्म। जमीनों और संपत्तियों की रजिस्ट्री में लगातार सामने आ रहे फर्जीवाड़ों पर अंकुश लगाने के लिए पंजीयन विभाग अब अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म संपदा 2.0 में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। नए बदलाव के तहत रजिस्ट्री प्रक्रिया में सेवा प्रदाताओं का बायोमेट्रिक सत्यापन यानी अंगूठा लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। अभी तक यह देखा जा रहा था कि कई सेवा प्रदाता अपने पत्नी, रिश्तेदार, दोस्तों या अन्य फर्जी नामों से 5 से 6 आईडी बनाकर काम कर रहे थे। जब किसी एक आईडी पर गड़बड़ी पकड़ी जाती तो वे दूसरी आईडी से काम शुरू कर देते थे। अब सेवा प्रदाता का व्यक्तिगत अंगूठा लगने के बाद ही रजिस्ट्री का स्लॉट बुक होगा, जिससे वास्तविकता की पुष्टि हो सकेगी और फर्जी आईडी से काम करना असंभव हो जाएगा। जल्द लॉन्च होगा ऑनलाइन निगरानी तंत्र मप्र में। जल्द ही रेत सहित कई तरह के खनन पर अब तकनीक की मदद से नजर रखी जाएगी। इसके लिए खनिज विभाग ने 7,500 से अधिक खदानों की जियो टैगिंग कर दी है। कहीं भी स्वीकृत खनन क्षेत्र से आगे जाकर खुदाई हुई तो सैटेलाइट इमेज की मदद से अलर्ट जारी होगा, जो खनन विभाग और जिला प्रशासन को मिल जाएगा। खनिज विभाग ने सिस्टम तैयार कर लिया है और इसे जल्द लॉन्च किया जाएगा। पूरा सिस्टम सैटेलाइट इमेज और रिमोट सेंसिंग तकनीक पर काम करेगा। जियो टैगिंग होने से खनन क्षेत्र स्पष्ट तौर पर सैटेलाइट इमेज में दिखाई देगा। नियमित अंतराल पर सैटेलाइट इमेज देखकर कंट्रोल रूम में समीक्षा होगी। इस सिस्टम में खनन क्षेत्र की 500 मीटर परिधि में कोई भी असामान्य गतिविधि ट्रैप हो जाएगी। आबकारी ने आधा दर्जन से ज्यादा जगह की कार्रवाई। शहर में 1 सप्ताह से कार्रवाई कर रहा है आबकारी विभाग का अमला। भोपाल में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा समेत अन्य जगहों पर अवैध रूप से शराब परोसे जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसे लेकर आबकारी विभाग ने शनिवार रविवार की देर रात शहर के अनेक स्थानों पर कार्रवाई की। इस दौरान 6 से अधिक जगहों पर अवैध रूप से शराब परोसे जाने के मामले दर्ज किए गए। इसमें आम लोगों के साथ होटल और रेस्टोरेंट संचालकों पर भी कार्रवाई की गई। 12 विभागों के अधिकारियों के अवकाश पर प्रतिबंध सागर। सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल के निर्देशों के क्रम में 12 विभागों के शासकीय सेवकों के सभी प्रकार के आगामी अवकाश तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। इन विभागों में स्वास्थ्य, गृह विभाग, ऊर्जा विभाग, नगरीय निकाय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पीएचई, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, लोक निर्माण, राजस्व, सामान्य प्रशासन, जल संसाधन एवं परिवहन विभाग शामिल हैं। विभागों के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश को प्रतिबंधित किया है। विशेष परिस्थितियों, घर परिवार में जरूरी काम, दुर्घटना या इसी तरह की जरूरत के समय मुख्यालय छोड़ने की अनुमति कलेक्टर से लेना होगी। अब होंगे सटीक और सुरक्षित किडनी। ऑपरेशन किडनी स्टोन की सर्जरी अब और अधिक सटीक और सुरक्षित होगी। एम्स भोपाल देश का पहला केंद्र बनने जा रहा है, जहां पर 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल किडनी पर ट्रायल सर्जरी की जाएगी। इस परियोजना के तहत पहले मरीज के सीटी स्कैन, MRI इमेज और अन्य टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर उसकी आंतरिक संरचना का 3 डायमेंशनल 3D मॉडल तैयार किया जाएगा। उस पर सर्जरी कर मुख्य ऑपरेशन की पूरी योजना बनाई जाएगी। 97 पुलिस कर्मियों पर जल्द होगा फैसला। नई प्रमोशन नीति के तहत 2021 में मध्य प्रदेश के कई पुलिस कर्मियों को प्रमोशन दिया गया था। अस्थायी रूप से किए गए इन प्रमोशन में भोपाल के 100 पुलिसकर्मी ऐसे थे। इनके स्थानांतरण का आदेश 2023 में आया और 2 लिस्ट में 160 कार्यवाहक ESI बने पुलिसकर्मियों के अलग अलग जिलों में ट्रांसफर कर दिए गए। इनमें से 63 पुलिसकर्मियों को तो भोपाल से रवानगी दे दी गई, लेकिन 97 पुलिसकर्मी 2023 में हुए ट्रांसफर के आदेश के बाद भी भोपाल में 2 साल से जमे हुए हैं। इन्हें मौखिक आदेश पर भोपाल में रोका गया। इसके पीछे कारण बताया गया कि इन पुलिसकर्मियों ने यह आवेदन दिया था कि उन्हें पारिवारिक कारणों से भोपाल से ट्रांसफर न किया जाए, जिसके लिए उनके प्रमोशन को भी रोका जा सकता है। यूथ कांग्रेस में ट्रांसजेंडर बनेगा महासचिव, पद किया रिजर्व MP। यूथ कांग्रेस के चुनाव के लिए
कल यानी 13 मई की शाम 5 बजे तक नामांकन दाखिल होंगे। यूथ कांग्रेस में प्रदेश महासचिव का पद ट्रांसजेंडर के लिए रिजर्व किया गया है। यूथ कांग्रेस की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ता का पूर्व में पदाधिकारी होना जरूरी है। कई ऐसे कार्यकर्ता थे जो चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन क्राइटेरिया से बाहर थे। ऐसे में उनका इंटरव्यू लिया गया। इसके बाद परफॉर्मर लिस्ट जारी की गई। इसमें 43 कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने के लिए मंजूरी दी गई है। उज्जैन में सीएम ने सिंहस्थ कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज उज्जैन में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। विक्रमादित्य संकुल भवन में उज्जैन इंदौर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सिंहस्थ 2028 की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि वर्ष 2028 में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होना है। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के कार्यों को स्वीकृति दी जा चुकी है। ओंकारेश्वर, महेश्वर, पशुपतिनाथ, नलखेड़ा, भोपाल से लेकर पूरे मालवा क्षेत्र तक के कार्यों को सिंहस्थ कार्य क्षेत्र मानते हुए योजनाएं तैयार की गई हैं। ग्वालियर में बीएसएफ की वर्दी पहनकर घूमता युवक पकड़ाया। ग्वालियर के बिलवा थाना क्षेत्र में बीएसएफ टेकनपुर हेडक्वार्टर के पास पुलिस ने रविवार देर रात एक संदिग्ध युवक को पकड़ा है। युवक मकोड़ा गांव के पास बीएसएफ की हवलदार रैंक की वर्दी पहनकर घूम रहा था। पुलिस ने उसे रोककर पहचान पत्र मांगा तो वह घबरा गया और कोई वैध आईडी नहीं दिखा सका। उसके पास एक बैग मिला जिस पर राहुल सिंह एचसी यूनिट एसटीसी लिखा हुआ था। युवक की पहचान उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के रहने वाले राहुल पुत्र मलखान सिंह जाटव के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने बताया कि उसका बड़ा भाई बीएसएफ में है, लेकिन जब पुलिस ने भाई का नाम पूछा तो वह नहीं बता सका। 10वीं 12वीं में फेल या एब्सेंट रहे छात्रों को इसी साल एक और मौका। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपीबीएसई द्वारा इस साल बोर्ड परीक्षा में असफल रहे या परीक्षा न दे पाने वाले छात्रों के लिए राहत भरी घोषणा की है। जो छात्र इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा में फेल हो गए या किसी कारणवश परीक्षा में अनुपस्थित रहे, बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली द्वितीय पूरक परीक्षा का आयोजन जून-जुलाई 2025 में किया जाएगा। इस परीक्षा के माध्यम से एमपी बोर्ड से परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों को परीक्षा देने का एक और मौका मिल सकेगा। एमपी के 45 जिलों में गरज चमक के साथ आंधी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मई के महीने में अगस्त जैसे मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है। यानी इन दिनों में जहां भीषण गर्मी पड़नी चाहिए तो कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। भोपाल, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, राजगढ़, भिंड, शिवपुरी, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, रायसेन, छतरपुर, पन्ना, रीवा, नर्मदापुरम, बैतूल, राजगढ़, सीहोर, हरदा, खंडवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, बुरहानपुर, खरगोन में हल्की बारिश, गरज चमक और आंधी का अनुमान है। ऐसे ही 14 मई को ग्वालियर, मुरैना, भिंड, अशोकनगर, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट में गरज चमक वाली स्थिति बनी रह सकती है। वहीं मौसम विशेषज्ञ ने कहा कि अभी कई सिस्टम एक्टिव चल रहे हैं जिस वजह से प्रदेश का मौसम बदला हुआ है। 14 मई तक आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश की स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद गर्मी का असर देखने को मिल सकता है। एमपी में शुरू हो रही सिविल डिफेंस वॉलंटियर भर्ती। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच मध्य प्रदेश में सिविल डिफेंस वॉलंटियर की नियुक्ति की जाएगी। सतना जिले में कलेक्टर ने संबंधितों को पत्र लिखकर इच्छुक व्यक्तियों की जानकारी 3 दिन में पेश करने को कहा है। वॉलंटियर का चयन भूतपूर्व सैनिकों, एनसीसी, राष्ट्रीय सेवा योजना, गैर सरकारी संगठन और सिविल स्वयंसेवकों के बीच से किया जाएगा। सिग्नल के इंतजार में अब लेट नहीं होंगी ट्रेन। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल से गुजरने वाले ट्रेनें अब सिग्नल के इंतजार में लेट नहीं होंगी। सिग्नल संबंधी दिक्कत खत्म करने भोपाल के निशातपुरा यार्ड में देश में पहली बार ऐसी तकनीक शुरू की है। इसमें सिग्नल्स का ऑपरेशन तारों से नहीं, ऑप्टिकल फाइबर से होगा। इससे सिग्नल्स तेज और सुरक्षित होंगे। लैंप आउटपुल मॉड्यूल तकनीक में कंट्रोल रूम से सिग्नल तक ऑप्टिकल फाइबर के जरिए सिग्नल भेजा जाता है। भोपाल में स्कूल बस ने मचाया कोहराम। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक भीषण हादसे की खबर सामने आई है। यहां सोमवार सुबह करीब 11 बजे एक तेज रफ्तार स्कूल बस ने शहर की सड़क पर कोहराम मचा दिया है। बस ने कई वाहनों को टक्कर मारी है। हाल ही में सामने आई जानकारी के अनुसार हादसे में एक लेडी डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 12 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि स्कूल बस ने सिग्नल पर खड़े 8 वाहनों को पीछे से जोरदार टक्कर मारी है। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। सूचना यह भी मिली है कि स्कूलों की छुट्टियों के चलते बस एक शादी समारोह से लौट रही थी। भारत पाक तनाव के बीच
साइबर अटैक अलर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच चले संघर्ष के बाद एक बार फिर सीज फायर पर भले ही सहमति बन चुकी हो, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की ओर से भारत पर साइबर हमले का जोखिम बढ़ गया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शासकीय एजेंसियां, सैन्यकर्मी संस्थान और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की साजिश रची जा सकती है। 5 जिलों को मिलाकर एमपी का यह शहर बनेगा। महानगर भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन का प्राथमिक मैप तैयार कर लिया गया है। भोपाल समेत आसपास के 5 जिलों को मिलाकर 8,79,001 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र एम तय किया जा रहा है। हेक्टेयर में ये 8,79,001 हेक्टेयर का क्षेत्र एम तय किया जा रहा है। हेक्टेयर में 109.94 है। भोपाल जिले की आबादी के घनत्व 855 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर के अनुसार इसमें 75 लाख की आबादी के लिए जगह तय होगी। गौरतलब है कि इसकी डीपीआर के लिए बीडीए ने 10 लाख रुपए के शुरुआती बजट के साथ कंसल्टेंट तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी की है। इस माह कंसल्टेंट तय हो जाएगा। इसके 14 माह में डीपीआर बनाना होगी। लीज पर जमीन देकर बढ़ेगा कर्मचारियों का वेतन। कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें कर्मचारियों को हर महीने 3,000 रुपए का इजाफा होगा। इसके लिए 365 एकड़ की जमीन को लीज पर दिया जाएगा। उसके बदले में जो पैसा मिलेगा उससे वेतन सहित कई विकास कार्य किए जाएंगे। दरअसल यह कदम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर ट्रस्ट की ओर से उठाया गया है। मंदिर ट्रस्ट के पास 365 एकड़ जमीन है, जिसमें 200 एकड़ मंदिर के पास और 100 एकड़ जमीन उज्जैन में है। साथ ही बची हुई 65 एकड़ जमीन दूसरे जिलों में है। सूखे कचरे से कम घनत्व वाला डीजल बनाने की तैयारी में नगर निगम गीले कचरे से तो प्राय जैविक खाद का उत्पादन कर लिया जाता है, लेकिन सूखा कचरा हमेशा से ही एक बड़ी समस्या है। इस कचरे में तरह तरह की सामग्री मिली होती है, जिसे अलग करना तो एक समस्या है ही, साथ ही इसका ऐसा निपटान भी करना जरूरी है जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। जामुनझिरी में सूखे कचरे के पहाड़ को निपटाने के लिए वेस्ट टू एनर्जी की योजना मार्च से चल रही है, लेकिन अब इस कचरे के पहाड़ को बनने से रोकने के लिए ही निगम तैयारी कर रहा है। नगर निगम सूखे कचरे से कम घनत्व वाले डीजल लाइट डेंसिटी ऑनेल बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। इससे न सिर्फ कचरे का निपटान होगा, बल्कि निगम की कमाई भी होगी। खुद के खर्चे पर ट्रेनिंग लेंगे कांग्रेस एमएलए और वर्कर। चुनावों में हार और दल बदल के बाद अब कांग्रेस अपने कैडर मैनेजमेंट पर फोकस कर रही है। अपने सभी विधायकों, जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों, विधानसभा प्रभारियों को अब कांग्रेस आवासीय प्रशिक्षण देगी। अगले महीने 9 से 15 जून के बीच सर्वोदय की पद्धति पर 2 से 3 दिन का यह आवासीय प्रशिक्षण होगा। ट्रेनिंग कैंप में प्रशिक्षण लेने वाले विधायकों, जिला अध्यक्षों सहित सभी नेताओं को एक निश्चित राशि बतौर पार्टी के पास जमा करनी होगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एआईसीसी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के चीफ सचिन राव और एमपी कांग्रेस के प्रशिक्षण विभाग द्वारा यह ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया जाएगा। दहेज, दारू और डीजे पर रोक। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में सर्व आदिवासी कल्याण समिति ने बाकड़ी के पास स्थित ग्राम भीलखेड़ी में महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में भील, भिलाला, बारेला और मांदलिया समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें गांव के पटेल, पुजारा, ग्रामीण, सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन के सदस्य मौजूद रहे। आदिवासी समाज 3D मिशन पर काम कर रहा है। इस मिशन का मकसद समाज से दहेज, दारू और डीजे को खत्म करना है। समाजजनों ने कहा कि इस दिशा में समाज को सफलता मिल रही है। कुछ स्थानों से मिली शिकायतों के बाद यह बैठक बुलाई गई। बैठक में मौजूद सभी लोगों ने 3D मिशन का समर्थन किया। इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र में फैले केबलों को हटाया गया। इंदौर शहर के पश्चिम क्षेत्र में बने पुराने बाजारों से केबलों, तारों का जाल हटाया जा रहा है। इसके अलावा यहां आने वाली अड़चनों को भी जल्द दूर किया जाएगा। कुछ दिनों पहले निगमायुक्त शिवम वर्मा ने सराफा बाजार, रेडीमेड बाजार, कपड़ा मार्केट और आसपास के बाजारों का दौरा किया था। इस दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारी और व्यापारी भी मौजूद थे। उन्होंने मार्केट में आने वाली समस्याओं को निगमायुक्त के समक्ष रखा था। एमपीसीए में फिर पहुंचा धमकी भरा मेल। इंदौर के होलकर स्टेडियम को फिर से धमकी भरा मेल मिला है, जिसमें कहा गया है कि स्टेडियम में बम प्लांट कर दिया है। जल्द ही एक धमाका होगा। इस मामले में एमपीसीए के प्रशासनिक अफसर ने पुलिस को जानकारी दी है। पुलिस की टीम के साथ बम स्क्वाड की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की, पर कुछ हाथ नहीं लगा। पुलिसकर्मी का रुपए लेते सामने आया वीडियो। सस्पेंड ग्वालियर में एक पुलिसकर्मी का ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक से एंट्री वसूलने का वीडियो सामने आया है। बुलेट पर सवार पुलिसकर्मी एक कोने में गाड़ी को रोकता है। इसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक आकर उसके हाथ में रुपए थमा देता है। यह पूरी घटना किसी ने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड की है। घटना रविवार सुबह
माधोगंज इलाके की बताई जा रही है। वीडियो सामने आया तो पुलिस की किरकिरी हुई, जिस पर तत्काल एसएसपी ग्वालियर ने मामले को संज्ञान में लेकर पुलिसकर्मी की पहचान कर उसे सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए हैं। उज्जैन बदनावर हाईवे पर टोल कर्मचारियों को दादागिरी पड़ी भारी। उज्जैन बदनावर हाईवे पर टोल कर्मियों ने शनिवार को देवास के परिवार से बुरी तरह मारपीट की। महिला और बच्चियों से भी हाथापाई की। टोल कर्मियों ने कार के कांच भी फोड़ दिए। एक बच्ची को खिड़की से ही अंदर लेकर परिवार कार सहित भागा। घटना का वीडियो वायरल होने पर उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने एसपी प्रदीप शर्मा को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और केस दर्ज कर रविवार को पांचों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया। सांसद ने एनएचएआई से टोल का टेंडर निरस्त करने को कहा है। होलकर स्टेडियम को फिर बम से उड़ाने की धमकी। मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर के होलकर स्टेडियम को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी एक ईमेल के माध्यम से दी गई है। धमकी मिलने के बाद एक बार फिर इंदौर पुलिस के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों के बीच हड़कंप मच गया है। तुकोगंज थाने और बम स्क्वाड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्टेडियम में सघन सर्चिंग शुरू कर दी गई है। डॉग स्क्वाड के साथ साथ बम निरोधक दस्ते स्टेडियम के कोने कोने को अच्छी तरह से छान रहे हैं, ताकि किसी तरह की संदिग्ध वस्तु का पता लगाया जा सके। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी शहर के इसी स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी देने का एक मेल मिला था। उस मेल में ऑपरेशन सिंदूर रोकने की चेतावनी दी गई थी। उस समय धमकी में लिखा था कि अगर भारत ने तुरंत ही ऑपरेशन सिंदूर नहीं रोका तो होलकर स्टेडियम को बम से उड़ा देंगे। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।